गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज है 27 अक्टूबर। तो 27 अक्टूबर से संबंधित हम लोग इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स देखेंगे। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करें। चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में ग्लोबल यूथ क्लाइमेट समिट का उद्घाटन किया गया है? तो ये किया गया है बांग्लादेश में, और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, राष्ट्रपति हैं मोहम्मद अब्दुल हमीद, और ये भारतीय राज्य जो बांग्लादेश से सटता है उनमें पश्चिम बंगाल है, असम है, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। और त्रिपुरा ऐसा राज्य है जो बांग्लादेश से तीनों तरफ से लगता है, और भारत के साथ बांग्लादेश 0 डिग्री देशांतर सीमा बनाता है। बांग्लादेश की स्थापना 1971 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने इजराइल की राजधानी जेरूसलम के रूप में मान्यता वापस ले ली है? तो ये देश है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से कुछ क्वेश्चन देखते हैं। जैसे ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं एंटोनी अल्बनीज, और ऑस्ट्रेलिया में रेगिस्तान है, विक्टोरिया रेगिस्तान, सैंडी रेगिस्तान, सिम्पसन रेगिस्तान, गिब्सन रेगिस्तान और स्टुअर्ट। ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमियों के देश के नाम से जाना जाता है, और लैंड ऑफ 5 डेजर्ट के नाम से भी ऑस्ट्रेलिया को जाना जाता है। कंगारुओं का देश ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है, और दुनिया में जंगली ऊंटों की सबसे बड़ी आबादी ऑस्ट्रेलिया में है। ऑस्ट्रेलिया में डार्लिंग नदी है, मरे नदी है और स्वान नदी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, किस संस्था ने राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार 2021 और 22 जीता है? तो ये बौद्धिक संपदा पुरस्कार आईआईटी मद्रास जीता है। कुछ आईआईटी संस्था से संबंधित क्वेश्चन देखते हैं। जैसे आईआईटी रुड़की में परम गंगा सुपर कंप्यूटर स्थापित किया गया है। आईआईटी कानपुर द्वारा बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल बनाया गया है, और आईआईटी रुड़की ने सबसे इनोवेटिव संस्थानों में पहला स्थान हासिल किया है। दुनिया का पहला प्लांट वेस्ट स्मार्ट एयर प्यूरिफायर अर्विथ लाइफ को आईआईटी रोपड़ ने विकसित किया है, और आईआईटी मद्रास क्वांटम नेटवर्क में शामिल होने वाला पहला भारतीय संस्थान बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवाती तूफान सितान को किस देश ने नाम दिया है? तो इसका नामकरण किया है थाईलैंड। और चक्रवाती तूफान जो निम्न दाब के कारण आता है, तो इससे संबंधित कुछ और चक्रवात देखते हैं। जैसे 2014 में हुदहुद नाम का चक्रवात आया था, हुदहुद। और 2019 में फनी नाम का चक्रवात आया था। 2020 में अम्फान, और 2020 में ही निसर्ग नाम का चक्रवात भारत में आया था। और अब 2022 में फिलहाल बंगाल की खाड़ी में ये सितान नाम का चक्रवात आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस तिथि को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया गया है? तो अभी मनाया गया है 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस, और 11 जुलाई को मनाया जाता है जनसंख्या दिवस। कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे 2 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस। 10 दिसंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। 18 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व विरासत दिवस।
और 30 जनवरी को मनाया जाता है विश्व कुष्ठ दिवस। 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाया जाता है। नीरज चोपड़ा जो भाला फेंक खिलाड़ी हैं उनके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस व्यक्ति द्वारा फार्म डिपेंडेंट टू सेल्फ रिलायंस पुस्तक लिखी गई है? तो अभी फार्म डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस पुस्तक लिखे हैं बिमल जालान। कुछ और पुस्तक देखते हैं। बिल पावर के लेखक हैं सोजर्ड मारिन। प्लेस कोल्ड होम के लेखक हैं प्रीति सेनोय। क्वीन ऑफ फायर के लेखक हैं देविका रंगाचारी। हियर योर सेल्फ के लेखक हैं प्रेम रावत। और फियरलेस गवर्नेंस के लेखक हैं किरण बेदी। किरण बेदी प्रथम महिला आईपीएस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, किस बैंक ने हाल ही में राष्ट्रीय डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार DX 2022 पुरस्कार प्राप्त किया है? तो ये बैंक है कर्नाटका बैंक। कुछ बैंकों से संबंधित क्वेश्चन देखते हैं। जैसे बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना हुई थी 1770 में। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1949 में और स्थापना हुई थी आरबीआई का 1935 में। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसे सेबी के नाम से जानते हैं, इसका स्थापना हुआ था 1988 में। और ये सेबी की स्थापना शिवरामन समिति के सिफारिश के आधार पर नाबार्ड की स्थापना 1982 में की गई थी। शिवरामन समिति के आधार पर नाबार्ड की स्थापना की गई थी 82 में। और वर्तमान में भारत में स्टॉक एक्सचेंजों की संख्या 23 है। और आरबीआई का स्थापना जो हुआ था हिल्टन यंग समिति के बेस पे किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, स्पेन में आयोजित होने वाली अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बना है? तो अभी ये अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में पहले भारतीय बन गए हैं अमन सहरावत। 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 में आयोजन होना है पेरिस में। 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2028 में होने वाला है लॉस एंजल्स में। और 25वां शीतकालीन ओलंपिक 2026 ये होने वाला है मिलान इटली में। 19वां एशियाई खेल 2023 ये हंगझू चाइना में होने वाला है। और चौथा ग्रीष्मकालीन युवा ओलंपिक 2026 डकार में होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सेंटीमिलियनर के उदय पर वैश्विक शोध में भारत का स्थान कौन सा है? तो अभी इस सूची में भारत का स्थान तीसरा है। जलवायु प्रदर्शन सूचकांक में भारत का स्थान 10वां है। कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे एशिया पावर इंडेक्स में भारत का स्थान चौथा है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान 107वां है। और सतत विकास सूचकांक में भारत का स्थान 121 है। विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत का स्थान 136 और विश्व प्रेस सूचकांक में भारत का स्थान 150 नंबर पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2022 जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो जलवायु परिवर्तन पर सम्मेलन हुआ है जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर से संबंधित कुछ क्वेश्चन देखते हैं। जैसे जम्मू कश्मीर के
अकबर कहे जाने वाले जैनुल आबदीन है, जैनुल आबदीन। और कश्मीर का इतिहास कल्हड़ द्वारा रचित राजतरंगी में मिलता है, राजतरंगी। जम्मू कश्मीर से 3 वंश हैं जो क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, जैसे कारकोट वंश है, कारकोट वंश। दूसरा हो गया उत्पल वंश और तीसरा हो गया लोहार वंश। लोहार वंश का संस्थापक संग्राम राज थे और उत्पल वंश के संस्थापक थे अवंती वर्मन और कारकोट वंश के संस्थापक थे दुर्लभ वर्धन, दुर्लभ वर्धन। जलवायु से संबंधित कुछ क्वेश्चन देखते हैं, जैसे वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत का स्थान 10वां है और तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा जो होता है वो उत्तर पूर्वी मानसून के कारण जाड़े में भी वर्षा तमिलनाडु में होता है। और पहाड़ी प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा जो होती है वो खासी पहाड़ी पे होती है, सबसे अधिक वर्षा तमिलनाडु में, मेघालय में। और भारत के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा अक्टूबर नवंबर माह में होता है। सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान जो है वो मानसीनराम। और मानसून जो भाषा है वो अरबी भाषा का शब्द है मानसून। और भारत में वर्ष का औसतन जो वर्षा होता है वो 118 सेंटीमीटर होता है।